आती नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव 2023, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। 10 दिनों तक चलेगा उत्तराखंड महोत्सव। दो 2024 के मद्देनजर उत्तराखंड में बीजेपी का बढ़ रहा कुनबा। देहरादून में बड़ी संख्या में युवाओं ने की भाजपा की सदस्यता ग्रहण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहे मौजूद। राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को नौकरियों में आरक्षण मामला। प्रवर समिति की आज तीसरी बैठक विधानसभा में संपन्न। अध्यक्ष ने कहा, सकारात्मक रूप में आगे बढ़ रही समिति। राष्ट्रीय एकता दिवस पर उत्तराखंड पुलिस के 72 अधिकारियों का सम्मान। उत्कृष्ट सेवा और अति उत्कृष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर आयोजन। फूलों की घाटी हुई पर्यटकों के लिए बंद। यूनेस्को की ओर से घोषित है विश्व धरोहर स्थल। इस साल 12,707 देसी और 401 विदेशी पर्यटकों ने किया विजिट। अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव 2023 का आगाज हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम 10 दिनों तक चलेगा। बता दें, इस दौरान कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित भी किया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके बीच में आज इस शानदार महोत्सव में, उत्तराखंड महोत्सव में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम से लक्ष्मण नगरी और गोमती के तट पर बसा हुआ ये सुंदर शहर, जहाँ प्राचीन जो है कालीन नैमिसारण जो मंदिर की पवित्र भूमि है, इस भूमि में आकर हमेशा से मुझे एक जो बचपन है उसकी स्मृतियां हमेशा ताजी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10 वर्षों तक मैंने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के दौरान अनेकों जो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जो उसकी शिक्षा होती है, वो शिक्षा भी अगर मुझे किसी भूमि में प्राप्त हुई है तो लखनऊ की भूमि में प्राप्त हुई है। शिक्षा अर्जन के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी जो है बचपन के बाद जो एक सीखने की आयु होती है, आगे बढ़ने की आयु होती है, समाज में कैसे काम करना होता है, वो कहीं सीखने का अगर मुझे अवसर मिला तो आप सबके बीच में रहकर मिला है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करवा चौथ को लेकर महिलाओं को खास सौगात दी है। सीएम धामी ने बुधवार को करवा चौथ का अवकाश घोषित किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को करवा चौथ पर्व की शुभकामनाएं दी है। उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा, महासचिव राकेश जोशी, उपाध्यक्ष जीतमन पेन्यूली समेत अन्य ने करवा चौथ पर अवकाश घोषित करने पर सीएम धामी का आभार जताया। 1 नवंबर से चंपावत जिले के बनबसा भर्ती केंद्र में सेना के द्वारा चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के युवाओं की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाई जा रही है। भर्ती को लेकर सेना और चंपावत जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंगलवार को डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर से जिले के बनबसा भर्ती केंद्र में अग्निवीर भर्ती शुरू हो रही है, जिसके लिए सेना और प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। डीएम ने बताया कि अभ्यर्थियों को लाने ले जाने के लिए रोडवेज को अतिरिक्त बसें चलाने और एआरटीओ को वाहनों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। टैक्सियों के किराए पर नजर बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। 1 नवंबर से प्रारंभ हो रही है
और जो हमारा बनबसा जो हमारा कैंटोनमेंट परिसर है वहाँ पे ये भर्ती संपादित की जाएगी। जो हमारे इंचार्ज भर्ती हैं कर्नल साहब, उन्होंने सारी व्यवस्थाओं की सुनिश्चित कर लिया गया है और जो बाकी बाह्य जो व्यवस्थाएं होनी है उसके लिए स्थानीय प्रशासन जो है एसडीएम टनकपुर वहाँ पे उनको नोडल अधिकारी नामित किया गया है। हमें उम्मीद है कि ये भर्ती बिना किसी विरोध के और बिना किसी विवाद के संपन्न हो सके। जी हाँ, कुछ वहाँ पे जो हमारे ARTO साहब है उन्होंने कुछ लोकल गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई है और कुछ हमारे वहाँ पे अच्छे जो सहयोगी लोग हैं वहाँ पे समाज के, उन लोगों ने वॉलंटियर भी किया है कि वो जो बच्चे हैं उनको कुछ वहाँ पे सूक्ष्म भोजन की व्यवस्था भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इस बार जो सामान्य दिक्कतें आती है भर्ती में, इस बार इस भर्ती में नहीं है। ठीक है। उत्तराखंड परिवहन निगम को बने हुए आज 20 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो में स्टेशन प्रभारी मंजू जोशी के नेतृत्व में रोडवेज कर्मियों ने 20वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाते हुए मिष्ठान वितरण किया। वहीं 20वें स्थापना दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा CMO चंपावत डॉक्टर के अग्रवाल के निर्देश पर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के आई सर्जन डॉक्टर विराज राठी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बस स्टेशन लोहाघाट में शिविर लगाकर डिपो में उपस्थित चालक, परिचालकों और रोडवेज कर्मियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया। क्योंकि ड्राइवर लोग और जो कंडक्टर लोग हैं, इन लोगों का काम बैठने का होता है, तो इसमें ज़रूरी है कि शुगर और BP दोनों की जांच होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल तत्काल में शुगर BP की जांच कर रहे हैं। उसके अलावा गंभीर यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम अपने हॉस्पिटल में ही जाँचें करा रहे हैं और उसका उनको ट्रीटमेंट। रोडवेज का 20वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और इससे सुविधाएँ दी जा रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर हल्द्वानी में केंद्रीय संचार ब्यूरो, भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय के नैनीताल केंद्र के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने शिरकत की। इस दौरान स्कूली बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां भी दी और राष्ट्रीय एकता दिवस के महत्व को भी समझा। कार्यक्रम के दौरान कई लोगों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर बच्चों के लिए क्विज और अन्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के नैनीताल केंद्र के द्वारा इंस्पिरेशन स्कूल काठगोदाम में आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत को एक सूत्र में बांधना। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना जो 2015 में लॉन्च की गई थी, उसको भी यहाँ लेकर हम कार्यक्रम कर रहे हैं बच्चों के मध्य। बच्चों के बीच हमने खेलकूद प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिता और क्विज कॉन्टेस्ट का भी आयोजन किया है, जिसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पूरे देश के लिए, विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता और एकता का रास्ता जो उन्होंने देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद पश्चात जब वो गृह मंत्री बने तो उन्होंने देश में जो एकता वो लाए, देश को एकजुट करने का जो उनका अद्भुत प्रयास था, वही आधारशिला है कि आज जो हमारी विविधताओं का ये देश है, अनेकताओं में एकता जिस देश में है, उसमें जो नींव रखी गई वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा रखी गई। आज हम उनका स्मरण करते हैं। साथ ही साथ हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि, और जिस प्रकार से देखिए आज लौह पुरुष और लौह महिला दोनों को हम याद करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर डीएम चंपावत नवनीत पांडे लोहाघाट पीजी कॉलेज पहुंचे। कॉलेज पहुंचने पर कॉलेज प्रबंधन ने प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता के नेतृत्व में डीएम पांडे का स्वागत किया। वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर डीएम ने कॉलेज स्टाफ और मौजूद छात्र छात्राओं को शपथ दिलवाई। डीएम ने बाल विकास विभाग की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत छात्राओं को दिए जाने वाले निःशुल्क त्रैमासिक कंप्यूटर प्रशिक्षण का समापन किया। प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं को प्रमाण पत्र भी उन्होंने वितरित किए। नए बैच का शुभारंभ किया गया। ये जो डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी प्रोग्राम के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, इसमें आज लगभग 70 लोग जो हैं पीजी कॉलेज के लाभार्थी हो चुके हैं। करीब 30 लोगों ने और इनरोलमेंट भी किया है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं जिनको में कंप्यूटर एजुकेशन का लाभ नहीं मिल पाते हैं, कॉलेज में आकर इस प्रोग्राम का फायदा उठा रहे हैं। वो भी साक्षर हो रहे हैं और अपने अगल बगल के लोगों को भी साक्षर कर रहे हैं।
डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत दिवस पर उन्हें याद किया और कांग्रेस जनों ने दोनों की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस के परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की शहादत दिवस पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। देश की आजादी में इसका योगदान अविस्मरणीय है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में एवं हमारी आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की शहादत दिवस पे हमने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया और एक श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की है, जिसमें कि डोईवाला विधानसभा की और डोईवाला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों को इसमें शामिल किया गया और सभी प्रबुद्धजनों की एक विचार आपस में हमने संयुक्त विचार रखे कांग्रेस के प्रति, और जो कि हमारे देश की अखंडता के लिए इंदिरा गांधी ने जो अपना बलिदान दिया, उस बलिदान को स्मरण करते हुए आज हमने उनको पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सफल दौरे के बाद उत्तराखंड पुलिस के सामने दो बड़े वीवीआईपी मूवमेंट की चुनौती है। अगले महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर वे रहेंगी। 7 नवंबर को अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बद्रीनाथ में पूजा अर्चना करेंगी, जबकि 8 नवंबर को श्रीनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। वहीं 9 नवंबर को पहली बार राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी, जबकि दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संभावित उत्तराखंड दौरा है। डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार का कहना है कि हाल ही में 3 बड़े इवेंट हुए हैं जिन्हें पुलिस ने सफलतापूर्वक करवाया है, जबकि पुलिस की नजर अब आने वाले 2 महत्वपूर्ण इवेंट पर है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड आना है। देखिए, ऑलरेडी आपको पता है 3 दौरे तो हो चुके हैं और तीनों हमने आप सबके सहयोग से बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। एक सबसे बड़ा दौरा बाकी है, आपको पता ही है, माननीय राष्ट्रपति महोदय आ रही है, उसके लिए भी हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं। फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। तो सर, इस पर राज्य दिवस का कुछ विशेष देखने को मिलेगा रहती परेड में? कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट पॉसिबल हो जो हम कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 नवंबर को पंत नगर आएंगी। यहां वे गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। इधर जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम के मद्देनजर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने अधिकारियों के साथ पंत नगर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने एयरपोर्ट निदेशक को एयरपोर्ट में पानी, शौचालय, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। महामहिम जी के जो कार्यक्रम हैं वो आ चुके हैं जिले में, और सारे जो हमारे विभाग हैं उनको काम करना है, सड़क सफाई, व्हीकल पार्किंग हो, वो सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। सिक्योरिटी पॉइंट सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है, उसके लिए कप्तान साहब भी साथ में हैं, पूरी टीम है। तो हम लोग आज देख करके, और काम तो शुरू हो गया है हल्के ढंग से, लेकिन ये तय किया गया है कि 3 तारीख तक सारे काम पूरे हो जाएं, जिससे कि कहीं पर अगर रोड में कहीं कटिंग करनी है, कहीं कुछ करना है, तो वो चीज़ें सब देख ली जा रही हैं, और कहाँ सिक्योरिटी रहेगी, कहाँ पर VIPs रहेंगे, गाड़ियाँ कहाँ पार्क होंगी, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित यूनेस्को के द्वारा घोषित विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क मंगलवार को शीतकाल के लिए आम पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए बंद कर दी गई है। इस बार 12,707 देशी और 401 विदेशी पर्यटकों की आमद इस वर्ष घाटी में दर्ज हुई है। वहीं पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष विदेशी पर्यटकों की आवाजाही घाटी में ठीक ठाक रिकॉर्ड की गई है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में आने वाले पर्यटकों से पार्क प्रशासन ने प्रवेश शुल्क के तौर पर करीब 20,93,300 रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त किया है। अट्ठाईस अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित किए गए उपवा दिवाली मेले का सोमवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में भव्य समापन किया गया। समापन समारोह के दौरान राज्यपाल के द्वारा उत्तराखंड पुलिस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई देते हुए पुलिस परिजनों के कल्याणार्थ उपवा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह के कर कमलों से उपवा मैगजीन की लॉन्चिंग भी की गई। वहीं नीट जेईई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस परिवार के 5 बच्चों को राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया। उपवा पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस साल का जो मेला है बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित किया है। आज नृत्य, कला, सांस्कृतिक शाम का जो उन्होंने समय बांधा वो अपने आप में बिल्कुल अलग था। आज सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि जो वुमेन एम्पावरमेंट उपवा ने अपने पुलिस परिवार को दिया है अपने आप में बिल्कुल अलग है। 3,500 महिलाओं को उन्होंने सशक्त किया है। उसमें से 22 ऐसी महिला हैं जिन्होंने हर महीने 40-50 हज़ार अपने सशक्त में जोड़ लिया है, वुमेन एम्पावरमेंट में जोड़ लिया है। देहरादून में 3 से 5 नवंबर तक पहला फ्राई लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ इंडिया होगा। ये देश का इकलौता और पहला ऐसा साहित्य समारोह है जो कि केवल अपराध से संबंधित किताबों और फिल्मों पर आधारित है। समारोह में जाने माने लेखक, फिल्म निर्माता, कलाकार और पुलिस अधिकारी भाग लेंगे। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य ये है कि नागरिक इस बात को जान सके कि अपराध होने के पीछे कौन कौन लोग हैं, अपराधियों की मानसिक स्थिति क्या होती है, वो ये जान सके कि अपराध से निपटने के लिए क्या रणनीति कारगर हो सकती है। अपराध साहित्य को पढ़ने से अपराध से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। साहित्यकार जब अपनी जानकारियों को साझा करेंगे और पुलिस अधिकारी बताएंगे कि किस तरह से जटिल और सनसनीखेज अपराधी की विवेचना की गई तो इसका लाभ समाज को भी मिलेगा। लोग क्राइम लिटरेचर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ये आत्म सुरक्षा के जो विभिन्न तरीके हैं उस पर समय समय पर जिक्र भी होगा, कुछ बातें सामने आएंगी, कुछ प्रकाश पड़ेगा इन चीज़ों पर, लेकिन इस पूरे डिस्कशन का जो इस पूरे प्रयास का केंद्र बिंदु वो नहीं है। केवल एक आम जानकारी लोगों में डालना है और आम जानकारी से ही आप जानते ही हैं नॉलेज इज़ पावर। जिसके पास ज्ञान है वो शक्तिशाली है। तो जब हम ज्ञान रखेंगे तो हम शक्ति के साथ उस परेशानी का सामना कर सकेंगे। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा आइडिया है ये जो क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, क्योंकि साहित्य समाज का आईना होता है और इसमें इस पर चर्चा होगी, क्राइम कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे इसको पुलिस रोकती है और कहाँ कमियां रह जाती हैं। लोगों के साथ, आम जनता के साथ, ऑथर्स के साथ, चिंतकों के साथ डिस्कशन होगा तो कुछ न कुछ नए आइडियाज निकल करके आएंगे। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित होकर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पुतले फूंकने के कार्यक्रम से पहले पुलिस के द्वारा पिक्चर पैलेस चौक को छावनी में तब्दील कर दिया गया और जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश की भाजपा सरकार का पुतला लेकर चौक पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू की, पुलिस ने प्रदेश सरकार के पुतले को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से छीन लिया, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस के द्वारा पुतला छीनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया।
की पूरी तैयारी भाजपा सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, पुलिस के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या करने की पूरी साजिश रच ली है। और जैसा आज ये घटनाक्रम यहाँ पर हुआ, ऐसा हमने अपने पूरे 18-20 साल के राजनीतिक जीवन में कभी भी नहीं देखा कि एकमात्र पुतला दहन के लिए पूरी की पूरी पुलिस फोर्स 50 पुलिस वाले सड़क के ऊपर खड़े हैं। और जो गलत काम जिसके ऊपर की हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर सीबीआई जांच का जो है सीबीआई जांच के लिए कहा है, उसके ऊपर अगर पुलिस इस तरीके से व्यवहार कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है और ये दोषी लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। इसका जीता जागता प्रमाण है कि भाजपा सरकार किस हद तक गिर सकती है। आज आपने उसका प्रमाण देख लिया है। वो लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र का अधिकार है अपनी बात रखने का, आप अपना विरोध दर्ज करने का। और आज कांग्रेस भाजपा सरकार, जो प्रदेश की भाजपा सरकार है, उसमें जो विभागों में घोटाले हो रहे हैं, जिसमें एक उद्यान विभाग है जिसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच उस पर बैठा दी है। हमारा अन्य विभागों में भी जो घोटाले हो रहे हैं उन पर भी हाईकोर्ट से अनुरोध करेंगे कि उसमें भी सीबीआई जांच बैठाई जाए। जन टीवी के द्वारा चामकोट गांव में पिछले 12 सालों से अटका पड़ा सड़क निर्माण के कार्य की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद खबर का असर देखने को मिला। जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को फटकार लगाते हुए तुरंत ही रोड खोलने के निर्देश दिए हैं। दरअसल चामकोट गांव की सड़क 2012 की आपदा में बह गई थी और जनपद मुख्यालय के नजदीक होने के बावजूद इस गाँव के लोग बड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे और ग्रामीणों ने इस बार लोकसभा चुनाव में वोट न करने का ऐलान किया था। इस खबर को हमारे चैनल ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था, जिसके बाद खबर का असर देखने को मिला। ये जो सड़क हमने जो काफ़ी टाइम से पूरे गांव वालों की मांग है और मैं इस बार यहाँ गांव का प्रधान हूँ और मैं समस्या जानता हूँ कि जब मेरे पास कई पीड़ित लोग आते हैं, कोई जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, बीमार महिलाएं हैं, पर सबसे पहले प्रधान के पास आते हैं और प्रधान को जब वो अपनी गाथा सुनाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। इसके लिए जो है मैंने कई बार जो है माननीय विधायक जी को भी इस रोड के संबंध में यहाँ पर अवगत कराया है। और जी, ये 2012-13 की आपदा में इसका एक भाग सड़क का क्षतिग्रस्त हुआ था। पश्चात वहाँ पे एक वर्तमान स्थिति में भी कुछ मार्ग को लेकर समस्या बनी हुई है और इस पे कार्रवाई के लिए पीडब्ल्यूडी के द्वारा प्रस्ताव बना के शासन को भी प्रेषित किया गया है आपदा न्यूनीकरण में, और इसके अतिरिक्त उनके स्तर से इसमें अभी भी कार्रवाई की जा रही है। हमारा आपदा न्यूनीकरण में गया है तो उसमें कुछ आपत्ति है, उनका भी निराकरण कर रहे हैं। और एक अभी ग्रामवासी बोल रहे हैं चामकोट से दिलसोड़ तक के लिए बोल रहे हैं, तो उसका एस्टिमेट हम जो उसमें, क्योंकि वो काफी बड़ा एस्टिमेट है, उसमें 8 करोड़ के लगभग है, तो बीच का जो पोर्शन है उसी का अलग से बनाकर भेज रहे हैं उसको भी, तो 3-4 दिन में उसको भेज देंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।